सैया वे मोरा दगाबाज रे। जो अपनी बेटी से मिलो, बहुत याद कर दिए थे। बल्कि इनफैक्ट आई हैव गॉट एन आइडिया। तुम ना यहाँ कहीं छुप जाओ और मैं अलीशा को बुलाती हूँ एंड लेट्स ऑल गिव हर अ बिग सरप्राइज, राइट? अलीशा, अलीशा। सबा, सबा तुम? डैड, मम्मी, मैं इस लड़की से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। इसे इजाजत किसने दी है इस घर में आने की? ये सबा का घर है और अपने घर में आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती है। मैंने कहा ना डैड, मैं कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता इस औरत से। आप सबको बहुत मुबारक हो कि सबा वापस आ गई है घर। सबा ने इस घर के लिए और अलीशा के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। आप सब उसका प्लीज बहुत ख्याल रखिए। मैं अब चलती हूँ। रोको सफीना, तुम इस घर से नहीं जाओ। अगर कोई जाएगा तो वो सबा जाएगा, इसलिए कि इसकी जरूरत नहीं है इस घर में। नहीं उमर साहब, ये सबा का घर है और वो इसी घर में रहेगी। अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो मैं अपने घर में। सफीना, सफीना प्लीज मेरी बात सुन। सॉरी उमर साहब, मेरा ख्याल से आज अलीशा को उसकी मम्मा के साथ एंजॉय करना चाहिए। मैं कल आऊंगी ना उसे पढ़ाने, बल्कि मुझे लगता है मेरी जरूरत नहीं, सबा उसको मुझसे बेहतर पढ़ा सकते हैं और उसका ख्याल भी रखेगी। सफीना, मैं अलीशा की बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूँ। तुम ही वो लड़की हो जो मेरी जिंदगी का सहारा बन सकती है। प्लीज उमर साहब, आप अपनी बीवी को अपना सहारा बनाएं। और वैसे भी मेरा इस घर से सिवाय एक टीचर के और कोई रिश्ता नहीं। मेरा और सबा का क्या मुकाबला? तुम सच्ची हो, हमदर्द हो, और वो खुद गर्ज है, मक्कार औरत है। आपको क्या मालूम कि मेरे दिल में क्या है? मेरा दिल गवाही देता है सफीना कि तुम ही वो लड़की हो जो मेरी जिंदगी का सुकून लौटा सकती हो। आप अपनी बीवी पर तो शक करते हैं कि वो गैर लोगों के साथ इन्वॉल्व है और मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहे हैं। बेईमान कौन है? आप यहाँ फिर सबा। मामा, आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगी ना? मेरे जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मामा, अब आप मुझे स्कूल से पिक भी करेंगे और ड्रॉप भी करेंगे ना? अगर आप अच्छा पढ़ोगी तो। मामा, आपको पता है वो जो टीचर है ना, वो मुझे बहुत अच्छा पढ़ाती है। अच्छा जी, बहुत अच्छी हैं आपकी टीचर। उनका नंबर है आपके पास? जी मामा, वो मेरी बुक में लिखा हुआ है। अच्छा, वो अलीशा, आप जाएं बाहर जाके खेलें, मैं एक बात करनी है। मामा, मैं अभी आई। क्यों आई? क्यों आई हो वापस? क्यों आई हो वापस? जवाब दो। तुम जैसी औरत का ना अपनी बच्ची पे साया भी नहीं पड़ने देना चाहता मैं, समझी? बोलो, जवाब दो। इन आंसुओं के बगैर तुम्हारे पास और जवाब ही क्या है? हाँ, बोलो, जवाब दो मुझे। शदीद नफरत करता हूं मैं तुमसे, समझी? शदीद नफरत, नफरत।
खाना आ गया। पूरे 1500 का बिल है एंड आई थिंक इट्स टू मच। क्या? बस सिर्फ 1500? तीनों टाइम का खाना यहीं से ऑर्डर कर लिया करेंगे। गॉड सेक सारा, क्या हो गया है? कोई जरूरत नहीं है, अब खाना घर पे पकाया करें। मगर क्यों? सस्ता है, हम ऑर्डर कर सकते हैं, झंझट से जान छूटेगी पकाने के। सारा प्लीज, हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि हम 3 वक्त का खाना बाहर से ऑर्डर करें। यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पैसों का क्या है, वो तो और भी आ जाएंगे। सुनो, खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। सर आप लगा दें खाना। मैं? उफ अली, मेरी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने मुझे वैसे भी काम से मना किया हुआ है। सुबह से मैं घर से निकली हुई थी। अच्छा ठीक है, आप बैठे, मैं लगा देता हूं। थैंक यू। और हाँ, सनी को भी ले आओ, यहीं खा लेते हैं। ठीक। थैंक यू अली। मैं कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता इस औरत से। इसे इजाजत किसने दी है इस घर में आने की? याद है मुझको तेरी बातें सभी, एक पल भुलाए ना दिल तुझको कभी। अखियों में रहता है चेहरा तेरा, चाहत है मेरी तू ही इश्क मेरा। सबा, तुम्हारी एक बहन वापस चली गई। हमारी अम्मी ने कुछ नहीं कहा और तुम अम्मी को अली और सारा के फैसले से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए यहाँ भेजा कि उनकी तरबियत पे कोई दाग ना हो। उमैर ने तुम्हें कबूल कर लिया? मुझे नहीं मालूम, मुझे बस अम्मी ने हुक्म दिया और मैं यहाँ चली आई। अपनी मर्जी से नहीं आई हो? जब अपनी मर्जी से गई नहीं थी तो अपनी मर्जी से आ कैसे सकती थी? देखो सबा, अब आ गई हो तो प्लीज इस घर को अपना समझना। अगर ये घर मुझे कबूल करेगा तो मैं इसे अपना ही घर समझूंगी। उमैर बहुत गुस्से में बाहर क्या है? क्यों, तुमसे कुछ कहा उमैर ने? मुझे याद नहीं। मैं अलीशा को ले आऊं, उसे खाना खिलाना है। तुम बैठो, मैं ना तुम्हारे लिए खाने को कुछ लेके आती हूँ। ऑलराइट? मिस्टर उमेर, अगर आप निकाहनामा गौर से पढ़ लेते तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वकील साहब, मैं कानूनी तौर पे नहीं, अपना शरई हक इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आपके शरई हक को इस निकाहनामे में कई शराइत ने पाबंद कर रखा है। मगर शरा में तो कानून की कोई पाबंदी नहीं है वकील साहब। निकाहनामा एक कानूनी एग्रीमेंट होता है मियाँ और बीवी के दरमियान, और आप इसके खिलाफ नहीं जा सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो कैद और जुर्माने के साथ साथ भारी नुकसान के आप खुद जिम्मेदार होंगे। और हाँ, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो अपनी पहली बीवी से इजाजत ले लें। जी वकील। तुम अभी तक यहीं हो?
बोलो, गई क्यों नहीं? मेरी बात का जवाब दो सबा। तुम अभी तक इधर हो, क्यों नहीं गई अभी? ऐसे नहीं जाओगी तुम, ऐसे नहीं जाओगी। चलो निकलो यहां से। ये क्या बेवकूफी है? तुमने फिर सबा पे हाथ उठाया? जी मम्मी, मैं उठाऊंगा इस पर हाथ। इसे कह कि इस घर से चली जाए, बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं इसे। तो फिर इस घर से तुमको जाना, क्योंकि अब ये घर सबा की वालदा की मलकियत है, तुम्हारी नहीं। नो डैड, घर से जाएगी तो सबा जाएगी, मैं नहीं। मैं इसकी आवारगी के साथ अपनी जिंदगी का समझौता नहीं कर सकता डैड, इसे जाना होगा। तो सुन लो, सबा कहीं नहीं जाएगी। सबा तुम जाओ मेरे घर। भाईजान, मैंने अलीशा को होमवर्क देखा देखा आपने, आपके हर सवाल का जवाब है इसके पास, मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं है। तुम शुक्र अदा करो कि तुमसे इतनी जिल्लत सहने के बावजूद इसको तुम्हारी बच्ची की इतनी फिक्र है। Oh no डैड, ये अपने इरादों के लिए मेरी बेटी को इस्तेमाल कर रही है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ओह माय गॉड। सबा, सबा तुम जाओ अलीशा के पास। हाँ जाओ, शाबाश मेरा बच्चा, जाओ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम नहीं जानते क्या कि अब सबा की इस घर में वही हैसियत है जो तुम्हारी दादी जान की थी? सिया और सफेद की मालिक है ये। Oh, मम्मी प्लीज, मुझे दौलत और जायदाद की घंटी अपने गले में नहीं बांधनी। मुझे नहीं जरूरत इसकी, दूसरी शादी करनी है मैंने। ऑल राइट, तुम जरूर दूसरी शादी करो, लेकिन बेटा उसके लिए सब्र करो। नहीं है सब्र मेरे पास। मुझे सबा से कुछ नहीं चाहिए, प्लीज उसे कह घर से चली जाए। इसका तो दिमाग खराब हो गया। समझ नहीं आती कैसे ये सिचुएशन कैसे संभाले। होपलेस। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे मुराद तुम? वालेकुम सलाम। आओ बैठो। चाय लोगे या कॉफी? सर कुछ भी पिला दो। 2 कॉफी भेज दें। वो सर, मुझे आपसे एक बात करनी थी। सर आप बहुत अच्छे हैं सर। मुझे भी तुमसे बात करनी थी। ये सर सर कहना बंद करो। बड़ा भाई हूं तुम्हारा, भाई बोला करो। बट सर आप इतने बड़े ऑफिसर हैं। अरे बड़े ऑफिसर्स के भाई नहीं होते क्या? लो कॉफी आ गई। थैंक यू सर। कॉफी पियो फिर बात करते हैं। सर वो मुझे कह रहे थे सर, वो मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ सर, उस दिन जो कुछ हुआ तो बहुत बुरा, पर अच्छी बात यह है कि तुम्हें उस पर शर्मिंदगी है, और यही शर्मिंदगी तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर कर देगी। अच्छा सर, मतलब सच में मेरा कोई फ्यूचर है? अरे हाँ हाँ बिल्कुल। तुम अब से इस ऑफिस में काम भी करोगे और साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करोगे। रियली सर, मतलब वाकई आप सच कह रहे हैं? हाँ हाँ रियली। चलो कॉफी पियो, कॉफी ठंडी हो रही है। मैम गर्मा गर्म चाय रेडी है, उठ जाएं, चाय पी लीजिए। हेलो। चाय। अभी तो आंख लगी थी मेरी अली। ये खाना रात से यहाँ पड़ा है, मैं वही कहूँ कि कमरे से स्मेल क्यों आ रही है? कमाल है। तो कौन उठाता? सनी तो उठाने से रहा। तुम कोई मेट क्यों नहीं रख लेते? क्या जरूरत है मेट की? घर के थोड़े से तो काम होते, मैं और आप मिलकर कर लेंगे। हम नहीं कर सकते दोनों। मैं ये सोच रही थी कि तुम जॉब क्यों नहीं कर लेते? हाँ यार, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मुझे कोई जॉब कर लेनी चाहिए। इतनी मेहनत से मैंने सारा बिजनेस एस्टैब्लिश किया था, लेकिन सब खानदानी रंजिश की नजर हो गया। तो इस बात का गिला तो तुम्हें दादी जान से करना चाहिए ना। मम्मी का क्या कसूर है? अल्लाह दादी जान के दर्जात बुलंद करे। अब वो इस दुनिया में नहीं, उनसे क्या गिला शिकवा करूं मैं?
लेकिन अब अगर सब कुछ चेजान के नाम हो गया है तो इतनी उनके क्या इरादे हैं? वो ये बिजनेस रन नहीं करना चाहती। क्या मतलब, फैक्ट्री और ऑफिस को ताला लगा के बैठ जाएंगे? वो ये सब कुछ बेच के सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट करना चाह रही है। You know what? मुझे एक्चुअली इसी बात का दुख है। मैंने इतनी मेहनत की, इतनी जान मारी ये बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए, और अब सारी मेहनत सब, और फिर चली जान ये सब बेचकर इतने पैसों का करेंगी क्या? मुझे देंगी और क्या करेंगी। Anyways, thanks for the tea. आप नाश्ता कर लें, उसके बाद सॉरी नाश्ता तो मैं बना रहा हूँ, आप चाय पी लें, उसके बाद फिर चेंज भी कर लीजिएगा। यो मैं चाहता क्या है आखिर? कब तक भागता रहेगा ऐसे वो? एक के बाद एक बीवी बदलेगा क्या वो? क्या उसने अपने माजी से कोई सबक हासिल नहीं किया? जुबैर, उमैर के माजी को आपको जुबान पे लाने की जरूरत नहीं है। अरे तुम नहीं जानती वो पाकिस्तान क्यों आया है, किस लिए और कैसे आया है वो। स्टॉप इट जुबैर, घड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है जिन्हें मां दफन कर आए हैं। उन मुर्दों की पहुंच यहां तक भी हो सकती है। खुदा के वास्ते चुप हो जाएं। मुझे चुप करा के क्या हासिल करोगी तुम? बेहतर यही है कि तुम अपने बेटों को समझाओ, उमैर से कहो कि वो सबक को कबूल कर ले, वरना अपने गिरबान में झांके वो। आपने तो ना चुप होने की कसम खा रखी है। मेरा ख्याल है मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। तुम्हारे यहाँ से जाने से सच्चाई छुप नहीं सकती, समझी? खुदा के वास्ते आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ जुबैर, किसी नई कयामत को आवाज मत दे। लो भाई, खुशखबरी तो तुमने सुना दी, अब अल्लाह करे कि तुम्हारी इस खुशी को ना चार चांद लगे। अरे अम्मा, आदिल भाई ना बहुत अच्छे इंसान है। एक तो उन्होंने मुझे जिंदगी की ऊंची नीच सिखाई, और फिर वो कह रहे थे कि मेरे जो एग्जामिनेशन फॉर्म है ना वो खुद सबमिट करवाएंगे, और तो और कह रहे थे कि जो मेरे एग्जाम्स की तैयारी है वो भी खुद करवाएंगे। खुदा का शुक्र है, किसी की बात तुम्हारी समझ में तो आती। खुशी की बात तो ये है कि तुम्हें जॉब मिल गई है। तो जॉब ही मिली है ना, कौन सा अफसर लग गया है, क्लर्क ही है ना। अरे अम्मा, आदिल भाई पता है क्या कह रहे थे कि जैसे मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लूंगा ना, वैसे ही मैं उनकी तरह एक दिन बड़ा ऑफिसर बन जाऊंगा। अच्छा भाई, अल्लाह करे कि मैं भी ऐसा दिन देखूं, मुझे भी ये खुशियां मिले। मैं तो हर वक्त रोटी रोटी को तरसती रह गई, ना अच्छा खाने को मिला ना अच्छा पीने को मिला। तो है ही सदा की नाशुक्री। थोड़े से पैसे अगर तुम दे देती तो अपने लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, ये रात की नौकरी के लिए मिठाई। अरे ये क्या बात हुई, मुंह तो मुझे मीठा करवाना चाहिए कि तुमने मेरे बेटे को गवर्नमेंट की पक्की नौकरी दिलवाई। लेकिन एक बात है बेटा, तनख्वाह बहुत ही कम है। आप बेफिक्र रहें आंटी, जैसे ही उसकी एजुकेशन कंप्लीट होती है तो उसकी सैलरी भी बढ़ जाएगी और उसका ग्रेड भी। आप चाय पियेंगे? बल्कि मैं खाना बना रही हूँ, खाना खा के जाएगा। नहीं नहीं, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, जाओ 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 जाओ, जल्दी करो, चिकन भी डाल लेना और अच्छा सा खाना बना के खिलाओ। ठीक है। जाओ, शाबाश मेरा बच्चा, जाओ भाई। बैठो ना बेटा, बैठो 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 बैठो। अदील मियाँ, एक बात तो है, अपनी सफीना तुमसे बहुत मुतासिर है, बहुत तारीफ करती है अभी तुम्हारी। आंटी वो खुद भी बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, ये तो मानने वाली बात है। हालांकि मेरी सौतेली बेटी है, लेकिन सगों से भी बढ़ के प्यार करती हूँ मैं इससे। वो काफी सुलझी हुई लड़की है वैसे। ये तो मानने वाली बात है। अरे हाँ बेटा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुम तो घर में अकेले ही होते हो ना? जी आंटी। तो फिर खाना वाना कौन बनाता है बेटा? आंटी वो घर पे कुक है, वो बना लेता है। अच्छा चलो, वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन सच्ची बात कहूँ बेटा, जो खाना औरत बना सकती है, जो जायका औरत के हाथ में है ना, वो मर्द के हाथ में नहीं। ये तो आंटी आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो शादी कर लो ना। मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ कि शादी कर लूं। वाकई? तो बस फिर ये तो पक्की बात हो गई, तुम्हारे लिए लड़की मैं ढूंढूंगी, बस मैंने कह दिया, मुझे नहीं पता। जी ठीक है।
क्या हुआ? गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना है, पेट्रोल फिल करवाना है और मेरे पास पैसे बिल्कुल खत्म हो गए। कहीं जाना है क्या? मम्मी डैड से मिलने जाना है। तो तुम रिक्शा ले लो। वाह, थैंक यू फॉर योर एडवाइस। पागल हो गया ना जो रिक्शे पे जाऊं, ताकि सबको मौका मिल जाए मुझ पे हंसने का कि घर छोड़ने पर ये हशर हुआ है मेरा। हशर हुआ है? अरे मेरा एहसान मानो कि तुम्हारे माँ बाप को मैं वहाँ रहने दे रही हूँ, अपने घर में, और हम यहाँ पे रुल रहे हैं किराए के घर में। लेकिन जिन ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमने घर छोड़ा था, वो सब तो खाक में मिल गए ना। ख्वाबों को पूरा होने में वक्त लगता है। वैसे भी जब अम्मी के पास पैसे आएंगे तो मुझे ही तो मिलेंगे, सारे ख्वाब पूरे कर लेंगे। यार मुझे आपकी अम्मी के पैसों से कुछ लेना देना नहीं। मैं जो करना चाहता हूँ अपने ओन पे करना चाहता हूँ। मुझे अपने सर्वाइवल, आई वांट टू डू एवरीथिंग ऑन माय ओन। किसी और के पैसे पे कुछ नहीं करना मुझे। अच्छा ठीक है, मेरे पास कुछ चेंज पड़ा है, वो ले जाओ। नहीं, मुझे नहीं जरूरत आपके पैसों की। आई कैन मैनेज, थैंक यू। अली, अली, मसला इस लड़के का। सनी, सनी आओ तो मैं होमवर्क करवाऊं। वक्त लौटा दे वही प्यार जता, दिल वाली सारी बातें मुझको बता, तन्हाइयों को मेरी आ तोड़ दे, टूटे हुए इस दिल को आ जोड़ दे। मम्मी डैड से मिलने जाना है, पेट्रोल फिल करवाना है और मेरे पास पैसे बिल्कुल खत्म। अरे मेरा एहसान मानो कि तुम्हारे माँ बाप को मैं वहाँ रहने दे रही हूँ, अपने घर में। खुशियों के फिर से आजा, बजने दे साज रे, खुशियों के फिर से आजा, बजने दे साज रे। सलमा, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है, किसी बेटी को बुलवा ली थी, रात का नहीं गुजारोगी? बेटी अपने घर में ही अच्छी लगती है। मैं ठीक हूँ, बस ऐसी गले में इन्फेक्शन है ना, इसलिए बस खांसी आ रही है। मैंने सालन बना दिया है और फुलके भी बना दिए। अगर ज्यादा तबीयत खराब हो तो मुझे फोन कर देना, मैं रात आ जाऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बड़ी मेहरबानी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, जीते रहो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम चेचन। चेचन, आपकी तबीयत इतनी खराब है तो आपने मुझे कॉल क्यों नहीं कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता? मैं ठीक हूँ, बस ऐसे खांसी आ रही है। चेचन, आपको तो बुखार है, आप उठे, मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाऊँ। नहीं बेटा, थ्रोट इन्फेक्शन है, सही हो जाएगी, दवाई खाई है मैंने। अच्छा, आपने डॉक्टर के पास नहीं जाना? ना जाए, आप चले उठे मेरे साथ मेरे घर से। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी तरफ नहीं जा सकती। चेचन, क्यों नहीं जा सकती? मैं आपका बेटा नहीं हूँ? बेटे हो, लेकिन बेटा तुम अपने माँ बाप का घर छोड़कर आए हो। मैं तुम्हारे साथ गई तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, वो महसूस करेंगे। चेचन, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हमने वो घर मजबूरन उमैर भाई की वजह से छोड़ा है। वो बिला वजह बात बात पर सबा को इस तरह, ऊपर से दादो और चाचू की बुराइयां करना, हम कैसे बर्दाश्त करते? मैं और सारा ये सब कैसे? क्या? अरे अगर तब उमैर का रवैया ऐसा था तो अब वो सबा के साथ क्या करता होगा? आपको सबा को वापस नहीं भेजना चाहिए था। उमैर भाई उसे कभी कबूल नहीं करेंगे और फिर उसे घर से निकाल देंगे। अल्लाह ना करे अली, बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अच्छा खैर, आप परेशान ना हो, इन बातों को छोड़ें और चले उठें, चले मेरे साथ मेरे घर चले। नहीं बेटा नहीं, मैं इतनी मोहताज नहीं हुई और ना इतनी बीमार हूँ कि किसी के घर में जाकर पड़ी रहूं। चेचन प्लीज, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन अरे नहीं बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं चेचन, आप प्लीज ना उठें, आप आराम करें, मैं चाय बना के लाता हूँ ना, आपके लिए भी और अपने लिए। क्या तुम चाय बनाओगे? चेचन, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ और मजे की बात मैं बर्तन भी धो लेता हूँ।
तुम बर्तन धोते और सारा सारा क्या करती? वो तो बिग बॉस ऑर्डर करती है। खैर आप बैठे, मैं चाय बना। अरे लड़की कितनी फोड़ और नालायक है, अपने शौहर से कैसे काम करवा रही है। क्या करूं इसका? Charmaine reached school at 9:30 a.m. Four of her friends reached there at different times. At what time did each of them reach school? मामा मुझे नगेट्स और पिज्जा खाने में तो भूख लगी है। अभी खा तो रहे उतना सब कुछ, पापा को आ जाने दो, वो लेकर आ जाएंगे। मगर मुझे अभी भूख लगी है। तो सनी मैं क्या करूं फिर? आप पापा को कॉल करें। तुम बहुत तंग करने लगे हो मुझे, दो मेरा फोन। अली तुम किधर हो भाई? कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सनी ने मुझे पागल बना के रखा। मैं ना पिज्जा भी तक लेकर आया, ना नगेट्स लेकर आए हो। अब कितनी और देर इंतजार करना है? नींद भी आ रही है मुझे, पढ़ रहा है ये बैठा हुआ इतनी देर से। कभी खुद भी अपने बच्चे को घर में बनाकर खिला दिया करो। अम्मी अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा तुम्हें शर्म नहीं आती? ये किस लहजे में अपने शौहर से बात करती हो तुम? तुमने कभी देखा था कि मैंने तुम्हारे अब्बू से ऊंची आवाज में बात की हो? नहीं नहीं अम्मी, क्या बात करिए, मैं तो बहुत रिस्पेक्ट से बात करती हूँ अली से। मगर वो क्या है ना, सनी इसने मुझे पागल करके रखा हुआ है। कभी पिज्जा मांग रहा है, कभी नगेट मांग रहा है। तो आप प्लीज अली से कहें जल्दी से ले आए, हम इसे बहुत भूख लग रही है। अरे तो फिर बच्चे को खुद घर में बना के खिला दो ना। बाजार के खाने खिला खिला के सेहत खराब कर दी तुमने उसकी, सत्यानाश हो गया। कितने नालायक हो तुम सारा। मगर अम्मी, हेलो हेलो, सजन किसकी कॉल थी? ओ सॉरी बेटा, तुम्हारे फोन पर सारा का नंबर देखा तो उठा लिया मैंने। अच्छा चले, खैर ये गरम गरम चाय आपके लिए। मेहरबानी बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए चाय बनाने के लिए उठ रही थी, वरना अभी तक तो मैंने खाना भी नहीं खाया। अच्छा तो सजन आप मुझे पहले बता दें कि आपने खाना नहीं खाया। अच्छा चलेंगे, चाय छोड़ नहीं, एक मिनट, मैं ना ऐसे कहता हूँ कि खाना गर्म करके आपके लिए लेके आता हूँ, पहले खाना खाते हैं, उसके बाद दोनों मिलकर चाय पीना, ठीक है? सुनो बेटा, क्या हो गया रानी को? मम्मा ये कैसा बात यम्मी? यम्मी है, ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है। अम्मा यार मुझे रेस्टोरेंट में भी देखा, मैं अपने चीचे के लिए ले जाऊँ। अलीशा, तुम्हारी टीचर तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। ये क्या कुरेद कुरेद के तुम पूछ रही हो अलीशा से? आप क्या राज जानना चाहती हो तुम? जब मैं तुमसे कोई सवाल करता हूं तो तुम पत्थर की बन जाती हो। अलीशा आप जाओ, मैं आती हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मेरी बात का जवाब दो। बोलो, क्या पूछ रही हो? तुम समझती हो मैं झूठ बोल रहा हूं तुमसे? जवाब दो। क्या कर रहे हो तुम? सुकून नहीं लेते जिंदगी में? तुम बच्चे के सामने बीवी पे इससे हाथ उठा रहे हो। खौफजदा हो गई है वो तुमसे। सबा से पूछे ना मम्मी, क्या कुरेद कुरेद के पूछ रही है समरा के बारे में? ये क्या हरकत है सबा? तुम्हें पता तो है समरा मर गई, उसकी कहानी खत्म हो गई। तुम्हें किस बात का शक है? ये लड़की मुझे बर्बाद करने आई है, और प्लीज प्लीज मम्मी आप इसकी साइड ना लें। खुदा के लिए कुछ तो अकल से काम लो। बिल्कुल हयात की नजाकत का पता ही नहीं है तुम्हें। इस बेवकूफ लड़के को कैसे अकल?
चजान आपने पेट भर के खाया ना? हाँ बेटा, आज तुम्हारी वजह से खा लिया, वरना अकेले कहाँ खाया जाता है। वैसे एक बात कहूँ, बहुत सुगड़ हो गए हो तुम। तुम्हारी बीवी तो बदल ना सकी, लेकिन तुम्हें बदल दिया उसने। एक्चुअली मुझे इस बात का एहसास हो गया कि अपनी अना की जिद में आकर अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। काश बेटा ये बात उमर की समझ में भी आ जाती। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप यकीन करें जान, मैं जब उमर भाई की तंग नजरी के बारे में सोचता हूँ मुझे खुद से शर्म आने लगती है। I mean, अगर मुझे सबा से शादी करनी होती तो मैं ये पहले कह देता, और किसने इनकार करना था? उमर भाई तो जैसे साइको हो गए। सही कह रहे हो बेटा, उस सलाने के बहाने सबा का भी। बेटा तुम बस सारा का ख्याल रखना, बल्कि उसे बर्दाश्त कर लेना। सिर्फ पागल सी है वो, किसी पर एतबार ही नहीं करती, ना उसे मुझ पर एतबार है और ना तुम पर एतबार है। बेटा अब तुम ही बताओ, मैं ये सब कुछ लेकर कहाँ जाऊंगी? आखिर मेरा सब कुछ मेरी दोनों बेटियों का ही तो है। आप ठीक कह रही हैं, शायद इसीलिए सारा अब खुद पसंद भी हो गई। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं अपनी अना की वजह से अपना घर बर्बाद नहीं करूंगा। सारा की हर ज्यादती हंसते हंसते बर्दाश्त कर लूंगा। जीते रहो बेटा, अल्लाह पाक तुम्हें सलामत रखे। आज बड़े दिनों के बाद खुलकर तुमसे बात हुई है, मैं अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। चले मैं ये बर्तन धो के रख देता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इससे रहने दो, कोई जरूरत नहीं। सुबह मासी आएगी ना, वो खुद ही धो लेगी, खुद ही संभाल लेगी। तुम बस अब घर जाओ मेरा बच्चा। आपको इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मैंने कहा ना मेरा बेटा, मैं देख लूंगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं, मैं ठीक हूँ। अब कोई ऐसी बात नहीं, तुम बस जाओ। चलिए मैं बर्तन किचन में रख देता हूँ, फिर मैं जाता हूँ। ठीक है? चलो ठीक है बेटा। कितना बदल गया ये अली अम्मी के पास क्या लेने गया है? ऐसा ना हो अली अम्मी को शीशे में उतार कर बिजनेस हत्या ले और मैं अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी वो अली कहाँ है? अभी तक घर नहीं आया। सनी भी सो गया और मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ। आपको पता है ना, मुझे अकेले डर लगता है बहुत। मगर बेटा अली तो अभी अभी घर से निकला है। सारा बेटा अली की कदर किया करो, बहुत अच्छा लड़का है। मैं तो हैरान हूँ कितना बदल गया है वो। तुम्हें पता है, आज तो उसने मेरे लिए चाय भी बनाई और घर के बर्तन भी धोकर गया है। तुमने उसे किन कामों पे लगा दिया बेटा? अम्मी बस करें, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। घर में तो उठ के एक गिलास पानी नहीं पीता, भाग भाग के मैं काम कर रही होती हूँ, आपके पास आके वो काम करके दिखा रहा है। रहने दें बस। घर में उठ के कभी तुमने काम तक तो किया नहीं, ना कभी खाना तक बनाया है। भाग दौड़ के खाक करोगी तुम? बेटा सुधर जाओ, अपने आप को बदल लो। मैं सही कह रही हूँ तुमसे, वरना बहुत पछताओगी। अम्मी आप भी उस चीज की साइड ले रही हैं जो ना कमाने का और ना ही खाने। शर्म करो सारा, ये अल्फाज तुम अपने शौहर के लिए कह रही हो? अच्छा ठीक है, अब बंद करो फोन। खुदाफिज। लेकिन अली से होशियार रहिएगा। हाँ मुझे नींद आ रही है, मैंने सोना है। खुदाफिज। ये लड़की पता नहीं कब सुधरेगी।
किधर रह गया ये टाइम? देखो क्या हो गया है। क्यों नहीं रहा? कॉल करती हूँ मैं इसे। अली, तुम्हें पता है ना मैं घर पे अकेली थी, कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देखो टाइम क्या हो गया। जान की तरफ गया था, अकेले घर में बीमार पड़ी, ना कुछ खाया ना पिया। क्या? अम्मी की तबीयत खराब थी तो मुझे बता देना था ना, मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे साथ ही ले जाते, मैं भी दिखाती उन्हें। तो इस बात पे ऐसी कौन सी कयामत आ गई जो इतना वावेला मचा रही हैं आप? तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ, इसलिए कह रही हूँ ऐसा। अम्मी की तबीयत खराब थी तो मुझे साथ ले जाते। तुम गए क्यों थे वैसे?